अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राव आदिल खान। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब हम ईद की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो हमें मसाजिद में जाकर जब इमाम के पीछे नमाज पढ़नी होती है ईद की, तो उसकी नीयत कैसे करते हैं। अब नीयत करने का तरीका समझ लें। आपने दिल में अदा करनी है, दिमाग में या ज़बान से जो आपने अदा करनी है, आपने ये कलमात अपने माइंड में बिठा लेने हैं। 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वास्ते अल्लाह ताला के, 6 जाहिद तकबीरात के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। बस ये नियत करने का तरीका है। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब आप दूसरी बात को समझें। जब हम ईद की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो 6 जायद तकबीरात अदा की जाती हैं। उसमें हाथ सम टाइम बच्चे बांध लेते हैं, सम टाइम छोड़ देते हैं। तो बात समझ नहीं आती कि हाथ बांधने कब है और हाथ छोड़ने कब है। तो इस बात को समझें कि ईद की नमाज में किन तकबीरात पे हाथ को हवा में छोड़ देना है और किन तकबीरात पे हाथ बांधने आपने। अब जब आप जाएंगे, सबसे पहले कारी साहब फरमाएंगे, जो आपके इमाम हैं वो कहेंगे अल्लाहु अकबर। आपने भी कहना है अल्लाहु अकबर और आपने अपने हाथ बांध लेने हैं। और अब कारी साहब भी सना पढ़ेंगे, आपने पढ़नी है, आप भी पढ़ें, इससे सवाब मिलता है। सना पढ़ने के बाद कारी साहब क्या कहेंगे, अल्लाहु अकबर। आपने अब हाथ अपनी कानों की लो तक लेकर आने हैं और हाथ को अब नीचे ले जाकर खुला छोड़ देना आपने। अब फिर कारी साहब दूसरी दफ़ा फरमाएंगे अल्लाहु अकबर। आप फिर कानों की लो तक अपने हाथों को लाएंगे और फिर इन हाथों को नीचे छोड़ देंगे। अब वो जो कारी साहब जो आपके इमाम हैं वो तीसरी दफ़ा फरमाएंगे अल्लाहु अकबर। अब थर्ड टाइम जब आप कानों की लो तक हाथ लाएंगे, नीचे ले जाकर आपने हाथ बांध लेने हैं। अब आपने भी और कारी साहब ने भी, आप लोगों ने अलहम शरीफ पढ़नी है, सूरत पढ़नी है। सूरत का जैसे ही इख्तिताम होगा, कारी साहब फरमाएंगे या इमाम साहब जो आपके होते हैं वो फरमाएंगे अल्लाहु अकबर। अब आप रुकू में चले जाएंगे। ये बात समझ में आ गई है। आम रूटीन में आप अपनी नमाज अदा करेंगे। 2 सजदों के बाद जब आप खड़े हो रहे होंगे अल्लाहु अकबर पर, आप सीधा आएंगे, आकर ऐसे सीधा रूटीन की नमाज की तरह आप खड़े हो जाएंगे। अब कारी साहब अलहम शरीफ पढ़ाएंगे, आप पढ़ें अलहम शरीफ। अब कारी साहब जो आपके इमाम हैं वो को सूरत पढ़ेंगे, आपने पढ़नी है, आप भी पढ़ें। अब वो पढ़ने के बाद इमाम साहब फिर फरमाएंगे अल्लाहु अकबर। अब आपने सूरत के बाद वाला जो अल्लाहु अकबर है ना, इस पर अपनी कानों की लो तक हाथ लेकर आना है और उसके बाद हाथ को हवा में छोड़ देना है। अब फिर इमाम साहब फरमाएंगे अल्लाहु अकबर। आप हाथ कानों की लो तक लाएं, फिर उसके बाद नीचे छोड़ दें। फिर अब तीसरी दफा फरमाएंगे इमाम साहब अल्लाहु अकबर। आप कानों की लो तक हाथ लाएं और नीचे ले जाकर छोड़ दें। अब चौथी दफा कारी साहब जो आपके इमाम है वो कहेंगे अल्लाहु अकबर। अब आपने हाथ नहीं उठाने, अब आपने हाथ नहीं उठाने। चौथी तकबीर जब कारी साहब पढ़ेंगे, आप साथ ही रुकू में चले जाएंगे। ये आसान सा तरीका है। जो तकबीरात ईद की नमाज में पढ़ी जाती हैं उसको अदा करने का ये आसान सा तरीका है। इसका एक रीकैप दोबारा से देता हूँ आपको। हम मस्जिद में पहुंचे, कारी साहब ने कहा अल्लाहु अकबर। आपने सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद कारी साहब ने कहना अल्लाहु अकबर। हाथ ऊपर ले जाएं, छोड़ दें। फिर कारी साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ ऊपर, फिर छोड़ दें। फिर फरमाए कारी साहब अल्लाहु अकबर, हाथ ऊपर, और उसके बाद नियत बांध लें। अलहम शरीफ पढ़ी, सूरत पढ़ी और फिर अल्लाहु अकबर, रुकू में चले गए। 2 सजदे करेंगे। दोनों सजदों के बाद आप ऊपर खड़े होंगे और अपनी आप अलहम शरीफ पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे। अब इमाम साहब फरमाएंगे अल्लाहु अकबर, हाथ ऊपर, छोड़ दें। फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर छोड़ दें। फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर। ये 3 तकबीरात होगी। अब चौथी पे साथ ही रुकू में चले जाए। ये इसका आसान सा तरीका है। इसके ऊपर उम्मीद करता आपको ये समझ आ गई होगी कि कैसे आपने तकबीरात पढ़नी है और कैसे आपने नियत अदा करनी है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।